माता श्री को बाय बोल के मैं निकल जाता हूँ अपने लखनऊ के सफ़र में। और इस सफ़र में मेरा साथ देने वाले हैं आर्यन भाई, क्योंकि इनका भी सीयूटी का एग्ज़ाम है और सेंटर लखनऊ में ही गया है, तो ये भी मेरे साथ वहाँ जाने वाले हैं। उधर से आने के लिए तो हमें ट्रेन का टिकट मिल गया था, लेकिन इधर से जाने के लिए हमें कोई टिकट नहीं मिल रहा था। इसलिए हम लोग सोचते हैं बस से जाने का, जिसके लिए हम लोग ऑटो पकड़ के आते हैं बस स्टैंड पे। यहाँ पे आके पहले तो हम लोग इस रेस्टोरेंट में आते हैं और यहाँ से नाश्ता करने के बाद हम लोग आते हैं लखनऊ जाने वाली बस ढूंढने। कुछ देर ढूंढने पे हमें बस मिलती है तो हम लोग आगे उसमें बैठ जाते हैं। गोरखपुर से लखनऊ तक का हमारा ये सफ़र 6 से 7 घंटे का होने वाला था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि ये सफ़र बहुत ही बोरिंग होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमें मिल जाते हैं ये भाई, जिनसे बात करते करते ये सफ़र कब बीत जाता है ये हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन इतनी बात करने के बाद भी मैं इनका नाम पूछना ही भूल जाता हूँ। खैर, अब हमारा ये बस का सफ़र तो ख़त्म होता है और सुबह के 4 बजे हम लोग पहुँच जाते हैं लखनऊ बस स्टैंड पे। यहाँ पे आके सबसे पहले तो हम लोग बस स्टैंड के पास इस दुकान पे आके बैठते हैं। फिर यहाँ से चाय पीने के बाद हमारा फ़ोन भी चार्ज नहीं था, तो हम लोग निकल जाते हैं चार्जिंग बोर्ड की तलाश में। कुछ दूर आगे आके हमें इस पिलर के पास चार्जिंग बोर्ड दिखता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग सोए भी हुए थे, तो हम लोग सोचते हैं यही फ़ोन चार्ज कर लेते हैं। और फ़ोन चार्ज करते करते हमें सुबह के 5:30 हो गए थे और हम दोनों का सेंटर अलग अलग डायरेक्शन में था और सुबह के 7 बजे इस सेंटर में एंट्री स्टार्ट होने वाली थी। इसलिए हम दोनों लोग अपना अपना उबर बुक करते हैं और इसमें बैठ के निकल जाते हैं सेंटर की ओर। उबर वाले भैया मुझे समय से पहले ही लाके सेंटर पे छोड़ देते हैं। यहाँ आके मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग पहले से ही आए हुए हैं और इन जैसे बच्चों की वजह से जो पूरे साल घर में बैठ के तो पढ़ते ही हैं, लास्ट दिन सेंटर पे भी आके पढ़ते हैं। हमारे माँ बाप हमें सुनाते रहते हैं। और अभी 11 बजे सभी बच्चों का एग्जाम खत्म हो गया था, इसीलिए हम सब सेंटर से बाहर आ गए थे। बाहर आके मैं उबर से बाइक की राइड बुक करता हूँ लखनऊ के सबसे फेमस मॉल लुलु मॉल के लिए। मॉल जाते समय मुझे रास्ते में बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहें भी देखने को मिलती हैं, जिनमें से एक ये लखनऊ का क्रिकेट स्टेडियम भी था। ये सब देखते हुए मैं पहुंच जाता हूँ लखनऊ के लुलु मॉल में, जो कि बाहर से देखने में ही बहुत बड़ा लग रहा था। मॉल के अंदर आके मैं देखता हूँ कि अपनी डेकोरेशन की वजह से ये मॉल अंदर से और भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। और आर्यन भाई का एग्जाम 12 बजे खत्म होने वाला है, इसलिए मैं यहीं खड़े होकर आर्यन भाई का वेट कर रहा था। तब तक मैं देखता हूँ यहाँ बच्चों का ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी चल रहा है, तो मैं यहाँ खड़ा होकर ये देखने लगता हूँ। कुछ देर बाद इन बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन खत्म होता है और ये सारे बच्चे यहाँ पे आके डांस कर रहे थे, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। डांस खत्म होने के बाद यहाँ 2 सुअरूपी मानव आते हैं, जिनको ये बच्चे पेगा पिग बुला रहे थे और इनके साथ हाथ मिला रहे थे और फोटो भी क्लिक करवा रहे थे। यहाँ पे अकेले 1 घंटे तक खड़े होकर वेट करने के बाद फाइनली आर्यन भाई का एग्जाम खत्म होता है और वो यहाँ पे आ जाता है, तो हम लोग निकल जाते हैं पूरा मॉल घूमने। ये मॉल बहुत बड़ा था और इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन हम लोग गरीब आदमी हैं, इसलिए हम लोग कुछ ले नहीं पाते हैं। और अब घूमते घूमते हम लोग पहुंच जाते हैं इस मॉल के ग्रोसरी और फूड स्टोर वाले एरिया में, जहाँ पे ये भाई साहब लोग चिकन और मटन के पीसेस को अलग अलग तरीके से काट के उनका अलग अलग नाम रख के सजाए हुए थे। अब हम लोग इस मॉल में आ ही गए थे, तो हम लोग सोचते हैं यहीं पे कुछ खा के चलने का। तो यहाँ पे हम लोग आके देखते हैं तो नॉनवेज की बहुत सारी वेरायटी थी, तो हम लोग सोचते हैं नॉनवेज ट्राई करने का, इसलिए हम लोग चिकन लेते हैं। यहाँ का खाना थोड़ा कॉस्टली तो था, लेकिन उसका टेस्ट भी उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा था। और अब खाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं इस मॉल की और भी बची हुई जगहों को एक्सप्लोर करने, क्योंकि हम लोग का ट्रेन रात में 9 बजे से था। तब तक हम लोग को यहीं पे लखनऊ में ही घूमना है। 3 घंटे इस मॉल में ही घूमने और यहाँ पे कपड़े और ज्वेलरी के ब्रांड्स देखने के बाद भी ये मॉल खत्म ही नहीं हो रहा था, तो हम लोग डिसाइड करते हैं इस मॉल से बाहर जाने का। मॉल से बाहर आके हम लोग यहाँ पे फिर से उबर से कार बुक करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 लोग के जाने के लिए हम लोग कार बुक करके क्यों जा रहे हैं, हम लोग के पास ज़्यादा पैसा हो गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बात यह है कि हम लोग यहाँ के लोकल नहीं है, इसलिए ऑटो वाले हमको चूतिया समझ के एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहे हैं। अब हम लोग आ गए थे लखनऊ के जू में घूमने। यहाँ पे आगे सबसे पहले तो हम लोग टिकट लेते हैं। टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर आते हैं, तो हमको सबसे पहले तो ये बोर्ड दिखता है जिसपे पूरे जू का मैप बना था। अंदर आके हमको ये जिराफ देखने को मिलता है, जो शायद हमको देख के शर्मा रहा था, इसलिए जाके कोने में खड़ा हो गया था। फिर इसके कुछ दूर आगे जाने के बाद हमको चिट्टी बाई का यह रोबोट वाला सेट देखने को मिलता है और इसका सारा बॉडी पार्ट लोहे से और मशीन के अलग अलग टुकड़ों से बना हुआ था। ये भाई साहब जिराफ लोग झूठ मूठ के जिराते हैं। ये आर्यन शेरों के बीच में, आर्यन शेरों के बीच में नहीं, आर्यन खुद एक शेर है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे नकली शेर और जिराफ देखने के बाद हम लोग कुछ दूर आगे आते हैं, तो हमें यहाँ पे एक भालू देखने को मिलता है, जो अपने छोटे से पिंजरे में इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि ये डाइटिंग पे है तो अपना जॉगिंग कंप्लीट कर रहा है। और आगे आगे हमको ये मछली की मुझे जैसा बड़ा सा दरवाजा देखने को मिलता है, जिसके अंदर एक्वेरियम था। और इसके अंदर आगे सबसे पहले तो हमको यहाँ पे जलपरियाँ देखने को मिलती हैं और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की फिशेस भी रखी हुई थी।
एक्सपीरियंस है। इस चिड़ियाघर में बहुत कुछ है। उसके बाद से हमको ये भाई साहब देखने को मिलते हैं जो कि अपने बॉडी की स्ट्रेचिंग कर रहे थे और अपने पिंजरे में इधर उधर घूम रहे थे। उसके बाद से हम लोग आए थे जू के अंदर इस म्यूजियम में, जहाँ पे जाने के लिए हमको अलग से टिकट लेना पड़ा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्राचीन मूर्तियाँ रखी थी और इसके अंदर एक मम्मी भी थी जो कि सच में इजिप्ट से मंगाई गई थी, जिसकी वजह से उसका वीडियो बनाने से हमको मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा सा क्लिप इसमें है तो आप लोग देख लीजिएगा। ये सारी चीजें देखने के बाद हम लोग आते हैं म्यूजियम से बाहर। यहाँ पे आके हमको इस तालाब में ये बड़े सींगों वाला हिरन देखने को मिलता है, जिसके बगल में इसका सारा परिवार भी था। अभी तो इस चिड़ियाघर में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैं सारा कैप्चर नहीं कर पाया, इसलिए जितना कैप्चर कर पाया वही आपको दिखा रहा हूँ। शाम के 5 बजे तक चिड़ियाघर में घूमने के बाद हम लोग आए थे इसके बाहर आने के बाद सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे आके आइसक्रीम खाते हैं, और आइसक्रीम खाने के बाद फिर हम लोग स्टेशन जाने के लिए ऑटो ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ के ऑटो वाले बहुत ज़्यादा ही चार्ज कर रहे थे, इसलिए हम लोग उबर से ऑटो बुक करते हैं और इसमें बैठ के हम लोग आए थे स्टेशन पे। शाम के 5:40 पे हम लोग पहुंचे थे स्टेशन पे। यहाँ पे आके हम लोग एसी वाले वेटिंग रूम में बैठ के वेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ बैठे बैठे हम लोग को भूख लग जाती है, इसलिए हम लोग बाहर आते हैं। बाहर आके हमको ये ढाबा देखने को मिलता है। यहाँ पे आके हम लोग थाली ऑर्डर करते हैं और इसको खाने के बाद हम लोग आए थे दूसरी दुकान पे। यहाँ पे आके हम लोग मैंगो शेक बनवाते हैं, फिर मैंगो शेक पीने के बाद हम लोग वापस स्टेशन पे आके वेट कर रहे हैं। इसके आगे का पार्ट मैं कल के व्लॉग में दिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय। जाते आते लाइक और कमेंट करके जाइएगा।